गन्ना मारा आओ ना लेके भंगी रोटी बेटा बाट देगा बोले आओ ना लेके भंगी रोटी बेटा बाट देगा ओ बोले
सदाशिवः तव तत्त्वं न जानामि ईशोऽस्मि महेश्वर भोला नाचे डमरू बाजे भोला नाचे डमरू बाजे भोला नाचे सभी लोग बैठ जाइए सभी लोग। ये भोले वालों का प्रसाद है, भोले वालों का प्रसाद है, जिसके ऊपर पड़ गया समझ लो प्रसाद है, जिसके ऊपर पड़ गया उसका जीवन का कल्याण है। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, काशी में खेले धार मसाने में, होली खेले मसाने में, जोरदार तालियां होली के, जोरदार ताली। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। तन में भस्म लगाए शंकर, वेश बड़ा अड़भंगा है। तन में भस्म लगाए शंकर, वेश बड़ा अड़भंगा है। माथे पर चंद्रमा विराजे, जटा में सोहे गंगा रे, जटा में सोहे गंगा रे। खोल दिया है नयन तीसरा, खोल दिया है नयन तीसरा, कामदेव को जगावे रे। भंगिया पीवे भोला शंकर, धतूरा तोरी खावे रे, खावे रे। 64 योगिनी नाचे झूमे, डम डम डमरू बजावे रे, डम डम डमरू बजावे रे। मसान के राक्षस खेले होली, मसान के राक्षस खेले होली, धूम मचावे मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। अतिसमारं देवरमं विदुषो यज्ञ सदृशि अथावाच्यः सर्वः समति परिणामवधिगिणं अबादेशस्तोत्रे हर निर्भवादः परिकरः अबादेशस्तोत्रे हर निर्भवादः परिकरः। एकादशी के व्रत में मांसाहार कर लिया। जब यह बात बड़ी बहन तारा देवी को पता चली, तब उन्होंने बड़े ही क्रोध में आकर अपनी छोटी बहन रुक्मणी को श्राप दिया कि तूने मनुष्य योनि में होकर एक नीच योनि के कर्म किए हैं, तू जा अगले जन्म में छिपकली बन जा। जब यह बात छोटी बहन रुक्मणी ने सुनी, तब उसने अपनी बड़ी बहन से अपने पाप को और अपने सभी गलतियों को क्षमा मांगने का उपाय पूछा। तब बड़ी बहन तारा देवी ने कहा कि त्याग और परोपकार से बड़ा पाप खत्म हो जाता है। अगले जन्म में तारा देवी एक स्वर्गलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मणी छिपकली का जन्म लेकर पूरे पृथ्वी पर भटकने लगी। और जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ रखा तो 33 करोड़ देवी देवताओं के सहित दुर्वासा ऋषि के यहाँ निमंत्रण देना होंगे।
और जिन्हों को ये पता है कि दुर्वासा ऋषि कैसे थे या जिन्होंने उनके बारे में पढ़ा है उनको जरूर ये पता होगा कि दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे। एक बार बोलिए शेरोवाली मैया की, बोले साचे दरबार की। दुर्वासा ऋषि को जब यह पता चला कि पांडवों ने उनकी अवहेलना कर दी है तब उन्होंने अपने मन में अत्यंत क्रोधी होकर एक पक्षी का रूप बनाकर जहां पे यज्ञ हो रहा था और जहां भंडारे का प्रसाद बन रहा था वहीं पर चारों तरफ घूमने लगे। दीवार पर चिपकी एक छिपकली यह सारा नजारा देख रही थी। वो सोच रही थी कि मैं अपने त्याग और परोपकार से कैसे अगले जन्म में मनुष्य होने पाऊं, और वो अगले जन्म की रुक्मन थी। जब पक्षी ने अपने चोंच में एक मरे हुए सर्प को लेकर जहां भंडारे का प्रसाद बन रहा था वहां एक खीर की कढ़ाई रखी हुई थी, उसी में उस मरे हुए सर्प को गिरा दिया। उस छिपकली ने यह सारा नजारा देखा और उसको अपने त्याग और परोपकार की भावना याद आ गई और उसने सोचा कि जब इस भंडारे के प्रसाद को सबके सम्मुख ले जाने के लिए, सबको प्रसाद वितरण करने के लिए जब ले जाया जाएगा तो मैं सबके सामने इसी कढ़ाई में कूद कर अपने प्राणों की आहुति देकर सबके प्राणों की रक्षा करूंगी। इस प्रकार पता नहीं मेरे पाप कम हो जाए और माता रानी मुझे क्षमा कर दे। ऐसा ही हुआ। जब वह खीर की कढ़ाई ले जाने लगी तब उस छिपकली ने सबके आंखों के सामने उस खीर की कढ़ाई में अपने प्राणों को त्याग दिया। बोले शेरवाली मैया की, बोले साचे दरबार की। जब मैं देखा कि एक छिपकली भंडारे के प्रसाद में गिर गई है तो सब लोग उसको भला बुरा कहने लगे और खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। जब वो खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे तो उसके एक मरे हुए सर्प को देखकर सबने अब छिपकली को आशीर्वाद देना शुरू कर दिया और कहा कि जा तू अगले जन्म में एक मनुष्य योनि में जीवन ले और अपने जीवन में सुखी और माता रानी की सेवा करके अपने जीवन को संपन्न बना। अगले जन्म में रुक्मन महाराजा सर्पस के यहाँ जन्म हुआ।